बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। याजूज माजूज कौन हैं? नाजरीन, याजूज माजूज के बारे में आज हम बात करेंगे। याजूज माजूज का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। याजूज माजूज दुनिया में एक लड़ाका, ताकतवर, फ़सादी और ज़हीन कौम थी। ये तबाही और बर्बरियत की अलामत और बड़े बड़े फितनों का नाम है। ये नाम सदियों से इंसान के जहन में खौफ और तजस्सुस की अलामत है। मजहबी किताबों और तारीख़ी कहानियों में इनका ज़िक्र तफसील से मिलता है। ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे? इनका अंजाम क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाबात इंसान सदियों से ढूंढते रहे हैं। ये महज कोई किस्से कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये हकीकी इंसान थे और इनका ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से था। तारीख़ इन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़स की औलाद बताती है, जबकि याफ़स के एक बेटे का नाम माजूज मागोग भी था और जमर की औलाद में अश्कनाज़ी और तगारमा के नाम मिलते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने याजूज माजूज को फ़सादी लोग कहा है। उन्होंने दुनिया में फ़साद बर्पा किया और तबाही फैलाई। इनकी ताकत और जुल्म के किस्से मशहूर थे। याजूज माजूज एक हकीकत और तंबीह है। कौम आद और कौम समूद और कौम फ़िरौन की तरह याजूज माजूज भी एक कौम है जिसको कुर्बे क़यामत में दोबारा अरूज दिया गया है। ये सब इंसानियत के लिए एक दर्स हैं। 1450 साल कबल अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि याजूज माजूज की दीवार में सुराख हो गया है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि दीवार में सुराख हो गया है, तो तारीख़ बताती है कि ऐन इसी ज़माने में एक बहुत बड़ा सैलाब इस इलाके में आया जो इस दीवार को बहा कर ले गया और अब वो दीवार वहाँ मौजूद नहीं है। दीवार गिरने से इस याजूज माजूज कौम को आज़ादी का परवाना मिल गया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी इसराइल का पहला वादा पूरा होने पर अल्लाह ने अपने बंदे भेज दिए जो बड़े ही लड़ाका थे, बस वो इनके घरों के अंदर तक घुस गए जिन्होंने बनी इसराइल को सज़ा दी। ऐन ही इसी तरह कि जिस दीवार को ज़ुल्करनैन के ज़रिए बनाया गया था, इस दीवार के ज़मीन बोस होने का वक्त आन पहुँचा तो अल्लाह ने इस दीवार को ज़मीन बोस कर दिया और याजूज माजूज कौम को दुनिया में फैलने का मौका फराहम कर दिया। किसी भी कौम की आज़ादी के बाद ताकतवर बनने के लिए वक्त दरकार होता है, लिहाजा इस कौम को भी अरूज हासिल करने के लिए तकरीबन 1200 से 1300 साल बुलंदियों से हमला आवर होने में लगा। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ज़ुल्करनैन के हाथों बनाई गई दीवार जॉर्जिया के करीब काउकासस माउंटेन सिलसिला में ही वाक़या थी और ये पहाड़ी सिलसिला ब्लैक सी और कैस्पन सी का दरमियानी इलाका कहलाया जाता है। इस पहाड़ी सिलसिला के शुमाल में दो बड़े शहर बाकू और दरबेंट आबाद हैं। इन शहरों और मज़ाफ़ात में कौम खज़र आबाद थी जिसने 650 ईस्वी में अल खज़र सल्तनत की बुनियाद रखी जो 965 ईस्वी तक कायम रही। इस खज़र कौम में से ही अश्कनाज़ी, जिन्हें ज्यूस कहा जाता है, खज़र वो वाहिद कौम है जो गैर इसराइली हैं और उन्होंने मज़हब यहूदियत कबूल किया। यहूदी राहिबों ने सिर्फ़ इसी कौम को अपने मज़हब में दाखिले की इजाज़त दी थी, वरना कोई गैर इसराइली मज़हब यहूदियत कबूल नहीं कर सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक लश्कर को काफ की तरफ रवाना किया गया था। यही वो लश्कर था जिसने खज़र कौम से जंग की। बाज़ंतीनी ईसाइयों और मुसलमानों के पैदर पे हमलों से यह हुकूमत टूट फूट का शिकार हो गई और उन्होंने समंदरी तिजारती रास्तों पर सुकूनत इख्तियार की। ज़्यादातर आबादी यूरोप मुंतकिल हो गई। बाज़ ने इस्लामी रियासतों में रिहाइश को तरजीह दी। कौम खज़र, अश्कनाज़ी या च्यू, ये लोग मज़हब यहूदियत इख्तियार कर चुके थे। तारीख़ में ईसाइयों और यहूदियों की दुश्मनी कोई ढकी छुपी नहीं है, लिहाजा 1300 साल तक बनी इसराइल के साथ मिलकर ईसाइयों से मार खाते रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक
یہودیوں کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت نہ تھی۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو داخلے کی اجازت دی تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکیں اور اپنی زیارتوں کی عبادت گاہوں کی زیارت کر سکیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل دیوار میں سوراخ ہو چکا تھا۔ اشکنازی یہودیوں کا 1300 سال کا طویل سفر جو دیوار میں سوراخ ہونے سے یروشلم میں آباد ہونے تک زندگی کے بہت سے نشیب و فراز سے گزر کر طے ہوا، بہت سی تلخ حقیقت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہودی 2000 سال تک عیسائیوں سے زندگی کے ہر میدان میں مار کھاتے رہے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے 1300 سال تک یہ دونوں مذاہب باہم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی یہود و نصارہ آپس میں دوست نہ تھے۔ قرآن نازل ہونے کے 1000 سال گزر جانے پر بھی ایک دوسرے کے دشمن ہی رہے، جس کی بہت سی مثالیں فرانس، اٹلی، جرمن میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کو نازل ہوئے 1300 سال گزر گئے مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہ بن سکے۔ آخر کار یہ دوست کب بنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1906 سے 1917 جب بالفور ڈیکلریشن معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں نے یہودیوں کو ان کی اجڑی بستی یروشلم میں آباد کرنا شروع کیا۔ حالانکہ جنگ عظیم دوم کے دوران 1945 میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا اس کے رہنے والے پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ہم یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے۔ 19ویں صدی میں یہودیوں نے تجارت میں اس قدر ترقی حاصل کی کہ دنیا کی تقریباً معیشت ان کے ہاتھ میں چلی گئی اور عیسائی ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 1881 میں فرعون کی لاش مصر کے ایک مقبرہ سے دریافت ہوئی جو قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ فرعون کی لاش کے دریافت ہونے سے یاجوج ماجوج کی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1982 میں فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا تو ایک زندہ بادشاہ کی طرح فرانس کے صدر اور کابینہ نے اور تمام یہودیوں نے مل کر ایک شاندار استقبال کیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور انشاءاللہ یاجوج ماجوج کا بقیہ حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔